बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद लियाकत। आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंतहाई अहम मौजू पर। आज हम बात करेंगे मुसलमानों के किबलाए अव्वल के बारे में। आज हम बात करेंगे बैतुल मुक़द्दस के बारे में। आज हम बात करेंगे मस्जिद अक्सा के बारे में, उनकी तारीख जानने की कोशिश करेंगे। यरूशलेम शहर की अहमियत, अफादियत मुसलमानों के लिए कितनी है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इन दिनों में फ़लस्तीन के मुजाहिदीन ने इसराइल पे हमला किया और इसराइल ने एक वहशियाना बमबारी, जुल्म व सितम का बाजार गर्म किया हुआ है और गुज़श्ता कई दहाइयों से किया हुआ है। जुल्म व जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि जिस बैतुल मुक़द्दस, वो मुबारक घर यरूशलेम को यूरोपीय ज़बानों में यरूशलेम यानी यहाँ गुनाहों से पाक होने की जगह कहा जाता है। यरूशलेम या अल कुद्स शहर मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के नज़दीक मुक़द्दस मकाम है। ये तीनों मज़हब के मानने वाले, ये तीनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। ईसाई भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, यहूदी भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं और मुसलमानों का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये तीनों मज़हब हज़रत इब्राहीम की औलाद हैं, उनके पैरोकार हैं। तारीख़ी शवाहिद के मुताबिक 1012 कबल मसीह यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के ज़रिए हैकल तामीर करवाया था, जिसे बनी इसराइल के नबियों का किबला करार दिया गया था। हैकल तामीर करते वक्त हज़रत का मुकाम, हैकल की जगह और का मुकाम का इंतखाब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया था। इस हैकल की तामीर 7 बरस में मुकम्मल हुई। 2 लाख से ज़्यादा अफराद इसकी तामीर में मुसलसल मसरूफ़ रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम अपने दौर का खूबसूरत तरीन शहर बन गया था। यहाँ हम जानने की कोशिश करते हैं कि तीनों मज़ाहिब किस तरह इस पर दावा करते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि यहूदी उनका क्या अकायद हैं, ईसाइयों के क्या अकायद हैं और मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती हैं वो किस नज़र से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहूदियों के वाले से। यहूदियों के नज़दीक ये वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई। रब ताला ने कायनात को तख्लीक करना शुरू किया। यहूदियों के नज़दीक यरूशलेम या मस्जिद अक्सा वो जगह है और यहीं पे उनका दूसरा अकीदा है कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल की जो कुर्बानी की बात की थी, तैयारी की थी, उनके नज़दीक मस्जिद अक्सा की जगह ये वो जगह थी। और कई यहूदियों का ख्याल आ कि डूम ऑफ द रॉक, होली ऑफ होल्स यानी सबसे मुक़द्दस जगह उनकी वो यही है। और एक और रवायत के मुताबिक यहूदियों के नज़दीक है कि रब ताला ने जब ये फैसला किया कि वो ज़मीन पे इंसान बनाएगा, तो कहते हैं कि जो मिट्टी ली गई थी ज़मीन से, यहूदियों के अकायद के मुताबिक वो ये जगह थी जहाँ मस्जिद अक्सा की इस जगह से उनकी मिट्टी ली गई थी। फिर यहूदियों का एक बड़ा अकीदा है कि यहाँ उनका हैकल सलमानी था। हैकल सलमानी में ताबूत सकीना था, जो इराक़ के बादशाह बख्त नसर ने जब इस यरूशलेम को तबाह किया, उसने सारा कुछ तख्त व ताराज कर दिया। हैकल सलमानी भी तबाह हुआ और उसके अंदर तो ताबूत सकीना मौजूद था। ताबूत सकीना क्या है, इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे, इंशाल्लाह पूरा प्रोग्राम करेंगे। एक रवायत में आता है, इसके मतलब मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ताबूत था। फिर इस दूसरी रवायत है कि ये मुख्तलिफ अंबिया के तबरकात इसके अंदर मौजूद थे, जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम का असा था और बाकी अंबिया की भी चीज़ें मौजूद थी। तो यहूदी जब भी किसी मुश्किल में, किसी परेशानी में होते तो ताबूत सकीना को आगे रख के दुआ करते, तो उनकी दुआ कबूल होती, उनकी मसाइल परेशानियाँ हल हो जाती। आज वो ताबूत सकीना की तलाश में है। उनके ख्याल के मुताबिक ये कि वो मस्जिद को शहीद करेंगे और यहाँ वो हैकल दोबारा तामीर करेंगे और उनके अकायद के मुताबिक, यहूदियों के अकायद के मुताबिक, उनका मसीही, उनका जो मसीहा दज्जाल है वो आएगा और वो उनको निजात दिलाएगा। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि इस मस्जिद के गिर्द अरसे से खून रेजी चली आ रही है और आग और खून का एक खेल खेला जा रहा है। इसी जगह से रिलेटेड दूसरा मज़हब है ईसाइयों का मज़हब।
عیسائیوں کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا، یا وہ یہاں دفن ہے، وہاں جہاں مسجد ہے، یہ مسجد اقصیٰ کے نیچے ان کا مقبرہ ہے، یا ان کا ہے کہ یہاں سے ان کو آسمان پہ اٹھایا گیا۔ اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ان کا جو پہلی عبادت گاہ تھی، جو پہلا کلیسا، پہلا چرچ جو بنا، وہ مسجد اقصیٰ کی جگہ تھے۔ اس کا نام انہوں نے چرچ آف دی ہولی سیپیکلر یعنی کنیسۃ القیامہ ہے، جو دنیا بھر کے مسیحوں کے لیے باعث احترام ہے۔ اس کو کیلوری کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ بعض روایت کے مطابق، ان کے مطابق کہ ان کا مقبرہ یہی ہے، اور بعض کے مطابق یہ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام یہی سے آسمان پہ اٹھا لیے گئے تھے۔ اس چرچ کا انتظام مسیح برادری کے مختلف فرقوں بطور خاص یونانی آرتھوڈاکس، پیٹریارک اور رومن کیتھولک چرچ، سب جو جتنے بھی ہیں وہ سنبھالتے ہیں، اور ہر سال لاکھوں عیسائی یہاں آتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ ایک اور چیز میں یہاں بتاؤں کہ ہیکل سلیمانی کے ساتھ ایک یہودیوں کا علاقہ ہے جس کو مغربی دیوار کہتے ہیں، یا دیوار گریا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ان کی عبادت گاہ گر گئی تھی تو اس کی ایک دیوار موجود ہے، تو وہ سالانہ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، گریا کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام دیوار گریا۔ مسلمانوں کے نزدیک مسجد کا ایک خاص مقام ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے مسجد اقصیٰ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج شریف پہ لے جایا گیا تو حرم شریف کعبۃ اللہ سے مسجد اقصیٰ ان کی پہلی منزل تھی۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، اور یہاں سے وہ آسمان پہ گئے اور رب تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں مسجد اقصیٰ کی عظمت، اس کی اہمیت ہے کیا، اور مسلمانوں کے لیے یہ کتنی خاص ہے۔ اقصیٰ بامانی دور عربی زبان کا لفظ ہے، یہاں بطور اسم استعمال ہوا ہے۔ عالم اسلام کا بچہ اس کے نام سے واقف اور اس کی عظمت و شان سے واقف ہے۔ 27ویں رجب کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص اور منفرد سفر کی دعوت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ شریف سے لے جایا گیا، اور اس سفر کی پہلی منزل جو تھی مسجد اقصیٰ رہی۔ پھر ساتوں آسمانوں کی سیر، عالم برزخ کا مشاہدہ، عالم حشر کے سما کا نظارہ کراتے ہوئے خالق کائنات سے بلا فصل ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس واقعے معراج کی بلا تردد فوراً تصدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اور جن کی وجہ سے ان کو صدیق کا لقب ملا تھا۔ مسجد کی عظمت کتنی ہے۔ روئے زمین پر مسجد حرام خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقت نماز جماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین، تراویح، تہجد، اعتکاف، درس و تدریس کا اہتمام ہے۔ مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین کو انبیاء کی زمین کہا جاتا ہے۔ فلسطین کی زمین تقریباً تمام انبیاء کا مسکن رہی ہے، اسی وجہ سے اس کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات، جہاں کی اجڑی بستیاں، وادیاں، پہاڑ، دریا، غز، ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہیں۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، اس کو القدس بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آئی ہے۔ یہ مسجد اقصیٰ اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے۔ مسجد صخرہ سنہری گنبد والی مسجد اس کے سامنے موجود ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں تقسیم ہے، ایک پرانا شہر ہے اور دوسرا نیا شہر ہے۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے، اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے، اور اس کے 9 دروازے ہیں۔ دروازہ نمبر 1 جو باب رحمت ہے، دروازہ نمبر 2 کا نام باب حطہ ہے، دروازے نمبر 3 کا نام باب فیصل ہے، 4 کا نام باب غواوہ ہے، 5ویں کا نام باب ناظر ہے، 6 کا نام باب حدید ہے، 7ویں کا نام باب قطع نبین ہے، اور 8ویں کا باب سلسلہ، اور 9ویں دروازے کا نام باب مغاربہ۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 ہجری بمطابق 636 میں اپنے دور خلافت میں فتح کے بعد یہاں تشریف لائے،
اور نبی پاک सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र मराज की मंजिल तलाश की और अपने मुबारक हाथों से इस जगह को साफ़ किया और वहाँ मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। वहाँ हज़रत बिलाल रज़ी ताला अन्हु को अज़ान का हुक्म दिया। फिर हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने नमाज़ पढ़ाई। यहाँ सादा मुस्ततील लकड़ी की मस्जिद तामीर हुई। मस्जिद सखरा गुंबद सखरा की तामीर के बाद 72 हिजरी में बामुताबिक 691 में उमवी खलीफा अब्दुल मालिक बिन मरवान ने दोबारा इसकी तामीर का आगाज़ किया और इसकी तकमील इनके फर्जंद वलीद बिन अब्दुल मालिक के दौर में हुई, जिस पर वलीद के दौर हुक्मरानी के 7 साल सर्फ हुए। मस्जिद अक्सा की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है और 23 मरमरी ऊंचे सतून और 49 चकोर छोटे सतूनों पर ये खड़ी इमारत 705 में मुकम्मल हुई। दरवाज़ों पर सोने चांदी की चादरें चढ़ी हुई हैं। मस्जिद के 11 गेट हैं, जिनमें से 7 शमाली हैं। 5 बार इसकी तामीर हुई। मौजूदा तामीर 1035 की है। यरूशलेम शहर की ये सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें नमाज पढ़ सकते हैं। 15 जुलाई 1099 को बैतुल मुक़द्दस पर ईसाई हमलावरों का कब्जा हुआ। हज़ार है मुसलमान मर्दों औरतों और बच्चों को कत्लेआम किया गया। मस्जिद को गिरजा में तब्दील किया गया। बाद में इसके कई हिस्सों को रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फिर 12 अक्टूबर 1187 को वो अजीम शान मौका आया जब मस्जिद इक्साई काबजीन से वापस मिल गई। ये अजीम कामयाबी बतले जलील सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के शहर फतह करने पर हासिल हुई। सुल्तान ने अमारात और मस्जिद में तब्दीलियों को ख़त्म किया। फिर मस्जिद अक्सा असल हालत पर लाई गई। मुसलमानों ने मुसलसल 1 हफ्ते तक पानी और अर्क गुलाब से गुसल दिया। अजीम मुशान नादर मिंबर सुल्तान सलाहुद्दीन गाजी ने हलब में तैयार करके मस्जिद में नस्ब किया। फिर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। 15 अगस्त 1967 बड़े कर्ब का बड़ी तकलीफ़ का दिन है मुसलमानों के लिए ये दिन, जब एक इस्राएली यहूदी सियाह माइकल रोहन ने इसराइली हुकूमत की हिमा पर मस्जिद को आग लगा दी। तकरीबन 4 घंटे तक ये आग भड़कती रही, जिससे जनूबी मशरकी समत की छत शहीद हो गई और सुल्तान का वो नादर यादगार मिंबर जल कर खाक हो गया। सियाह रोहन को गिरफ्तार करके सिर्फ मामूली सजा दी गई और फिर छोड़ दिया गया। मुस्लिम कब्रिस्तान मस्जिद सखरा और मस्जिद अक्सा के दरमियान कब्रिस्तान है, जिसकी बड़ी अहमियत है। मदीना मुनव्वरा के बाद जहाँ दफन किए जाने को तरजीह किया जाता है तरजीह दिया गया है। इस कब्रिस्तान के दरवाज़ों को मुतनाज़ा कहकर बंद कर दिया गया। यहूदियों का अकीदा है दाखिल होंगे। जबल जैतून यहूदियों का अकीदा है कि अल्लाह ताला आखिरत में यहाँ दफन होने वालों को बख्श देगा, इसलिए ये कब्रिस्तान इनके लिए मुकद्दस है। इसी कब्रिस्तान के करीब यरूशलेम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क़याम किया था। ईसाइयों के नज़दीक यहाँ मुकद्दस मकामात भी हैं। ईसाइयों के अक़ीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ सलीब पर चढ़ाया गया। यहूदियों की किताब तलमूद के मुताबिक यही वो मकाम है जहाँ की मट्टी से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई है और यही वो मकाम है जहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के लिए कुर्बानी पेश की। यहाँ मसीहा क़यामत पर मुर्दों को बख्शा जाएगा। टेले के ठीक नीचे मगरबी दीवार है जिसको दीवार गरिया कहा जाता है। यहूदियों का दावा है कि ये दीवार उनकी कदीम इबादतगाह का बचा हुआ हिस्सा है, इसलिए इनके लिए इबादत के लिए सबसे मुकद्दस जगह है। यहूदियों का दावा है कि यहाँ अकेले सलमानी था जिसे 586 कबल मसीह बाबुल हुकूमत ने तबाह कर दिया था। बाद मौरूख कहते हैं कि यहाँ दूसरा इबादत खाना था जिसे रोमी फौज ने 70 ईस्वी में तख्त तबाह ताराज कर दिया था। इस दीवार से लगकर यहूदी अपनी मुकद्दस इबादतगाह के तबाही के गम में गरिया करते हैं, इसलिए इसको दीवार गरिया कहते हैं। वेलिंग वॉल इसको कहा जाता है। इंशाअल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। हम इसके ऊपर एक सीरीज़ प्रोग्राम शुरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मस्जिद अक्सा कौन सी बिल्डिंग है और मुसलमानों के लिए इसकी क्या ख़ास अहमियत है और कितना आलम इस्लाम कितने कुर्ब में, कितनी तकलीफ़ में, कितने परेशानी में इस वक्त मुब्तला है। तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया।